नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो आप अवकल समीकरण का हम सॉल्यूशन कर रहे थे, तीन चार तरीके पढ़ लिए। चरों का पृथक्करण पढ़ लिया, समघात पढ़ लिया, रेखिक अवकल समीकरण पढ़ लिया और जो रेखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित होता है उसे भी हमने पढ़ लिया और बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने किए, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं उस पर भी डिस्कस किया। और मैंने आपको कहा कि जितने हो सके उतनी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज और ऐसा ही एक सोल्यूशन, एक ऐसा ही समीकरण आपके लिए लेकर आ रहा हूं मैं। देखिए, नाम है यथातथ अवकल या यथार्थ, जिसे इंग्लिश में कहेंगे एग्जैक्ट, यथार्थ अवकल समीकरण, यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी इस टॉपिक के अंदर, और फिर एक दो और छोटे छोटे हैं। ज़्यादा इसमें बड़ी बुक नहीं है, ये ज़्यादा इसमें मैटर नहीं है। लगभग मानकर चलें 6 या 7 लेक्चर या ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 लेक्चर और होंगे। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी, एक हफ्ते के अंदर अंदर लगभग ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, यथातथ अवकल समीकरण, और उसके बाद जो बुकें हैं उसमें भी ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा, क्योंकि प्रत्येक जो बुक है वो पूरी बुक नहीं है। आपके जितना सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग, आपके जो टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो ज़्यादा सिलेबस नहीं है ग्रेजुएशन वाला, और जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है वही चीज़ें तो आती हैं, तो पूरी बुक है ही नहीं। और अगर पूरी बुक करें तो दोस्तों कितना टाइम लग जाता है। वैसे आपको बस ये टॉपिक्स हैं और उसमें क्वेश्चंस आपको करने हैं, बस इतना ही पार्ट करना होता है। अब देखिए, यथातथ अवकल समीकरण होती क्या है, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि देखिए, आपको समीकरण का रूप mdx प्लस ndy बराबर 0, ऐसा रूप हमने देखा था कि समीकरण का रूप है जहां पर m और n चर x तथा y या फिर अचर हो सकते हैं, इस प्रकार के फलन होते हैं। अब देखिए दोस्तों, कोई समीकरण यथातथ अवकल समीकरण कहलाएगी यदि, देखिए, डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x, ये आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है। इसका आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, यानी जब ये आप लेंगे, यहां पर जो m की वैल्यू आएगी उसका आंशिक अवकलन करेंगे y के सापेक्ष। अब देखिए, आप y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि वहां पर जो x है वो कांस्टेंट होगा, बाकी जो y है उन्हीं का अवकलन किया जाएगा। ऐसा ही डेल कर ली n अपॉन कर ली x, तो ऐसा ही इसके साथ होगा। तो दोस्तों, ये है आपका आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, लिख लीजिए इसको। ऐसा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपके पास यथातथ अवकल समीकरण होने के आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध क्या होता है, तो ये पूछा जा सकता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। फिर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद इसके जो एग्जांपल हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उस पर हम बात करेंगे। फटाफट लिखिए। फिर यथातथ जो अवकल समीकरण है या इसे यथार्थ कहते हैं, उसका हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल से, और एक बार थोड़ा सा ये नोट्स में आपको जो लिखना है वो लिखा देता हूं, फिर चीजें तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएंगी सारी। अब देखिए, जो आपके पास यथार्थ या यथातथ अवकल समीकरण है, यथार्थ यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण, यथार्थ अवकल समीकरण का सॉल्यूशन, अवकल समीकरण का हल। ठीक है, यथार्थ अवकल समीकरण का हल सिंपल सी चीज है। देखिए, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले आपको करना क्या है, थोड़ी सी प्रोसेस आपको बता देता हूं। सबसे पहले ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन है mdx प्लस ndy, और ये यथातथ अवकल समीकरण है, यानी ये डेल m अपॉन डेल y या करली m अपॉन करली y बराबर करली n अपॉन करली x इस समीकरण को संतुष्ट करती है, यानी यथातथ अवकल समीकरण है कोई अवकल समीकरण। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर 1 स्टेप, यानी सबसे पहले जो इसके अंदर y होगा, जो आप इसका कर रहे हैं, y को अचर रखकर, y को अचर मानते हुए y को अचर मानते हुए m का, जो आपके पास m है, m का x के सापेक्ष आपको समाकलन करना है, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। यानी दोस्तों, जो आपके पास m है और y को अचर,
ये u के बराबर मान लीजिए या कोई भी फंक्शन मान लीजिए, y यहां पर अचर रहेगा, y कांस्टेंट है क्योंकि m dx आपको निकालना है। उसके बाद m dx अभी बताऊंगा, क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। एक बार स्टेप ध्यान से सुन लीजिए, स्टेप याद हो गया तो आप करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास m है, सबसे पहले तो आपको चेक करना है इस क्वेश्चन में कि वो एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं, एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं। एग्जैक्ट इक्वेशन है तो उसके बाद आपको m dx निकालना है, उसका इंटीग्रेशन करना है y को अचर रखते हुए। y कांस्टेंट है यानी y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, जैसे 2 बिहेव करता है। 2x का आप इंटीग्रेशन करें, जिस तरह 2 बिहेव करेगा वैसे ही यहाँ पर y का बिहेवियर होने वाला है। तो सबसे पहले आपको m dx निकालना है, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिए दोस्तों, नंबर 2 जो आपका स्टेप है, अब जो आपने m dx निकाला है, जो m dx निकाला है, जो आपसे फलन प्राप्त हुआ है, उसको आपको y के सापेक्ष, जो आपने ये निकाला है, जो आपने फंक्शन निकाला है, इसका y के सापेक्ष आपको आंशिक अवकलन करना है और उसे अन्य में से घटाना है। जो ये अन्य होगा, अन्य में से घटाकर उसके पूरे का इंटीग्रेशन y के सापेक्ष आपको करना है। यानी देखिए क्या करेंगे, लाइन लिखे, तत्पश्चात प्राप्त फलन, कौन सा फलन, जो आपको अभी प्राप्त हुआ है, प्राप्त फलन ये जो m dx आपको मिला है, जो इंटीग्रेशन आप करेंगे, जो u आपको मिला है, इस u का प्राप्त फलन का y के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, शाबाश, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करके n में से घटाएंगे, n में से घटाना तथा फिर जो प्रोसेस करने के बाद फिर पूरे का y के सापेक्ष समाकलन। अब पूरी प्रोसेस आपको मैथमेटिकली बता देता हूं मैं। समाकलन कैसे, देखिए सबसे पहले तो जो आपको प्राप्त फलन हुआ है, इसका आप y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, जो भी इसका रिजल्ट आए आंशिक अवकलन करेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको अन्य में से घटाना है और अन्य में से घटाने के बाद जो बचा है उसका आप y के सापेक्ष क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। समाकलन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको जो m dx है, जो ये वैल्यू आई आपके पास, देखिए इससे जो वैल्यू आएगी ये फंक्शन, या आप u भी लिख सकते हैं, इसका आंशिक अवकलन करना है y के सापेक्ष, ठीक है, इसका आंशिक अवकलन करना है y के सापेक्ष। अब इसको आपको अन्य में से घटा देना है और जो रिजल्ट आपको मिले टोटल, उसका समाकलन y के सापेक्ष करना है। ये बन गई आपके पास समीकरण नंबर 2। कौन सी बन गई, इक्वेशन नंबर 2। एक बार इतना लिखिए, जगह कम है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसका वो हम करते हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट जो लेना है आपको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब जो आपको ये दोनों व्यंजक प्राप्त हुए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों को ऐड करें और इसको कांस्टेंट के बराबर ले लें और इससे जो हल आपको प्राप्त होगा वो आपके जो अवकल समीकरण है, यथातथ अवकल समीकरण है, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिखेंगे, ये तो इतना आपको पता है। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे आप 3 नंबर 3, ठीक है, कि इस प्रकार प्राप्त दोनों व्यंजकों, ये थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है ताकि आपके नोट्स साथ में क्रिएट हो जाए। यानी जो आपको चीजें पढ़नी है थोड़े थोड़े आपके नोट्स क्रिएट करते रहेंगे तो आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। बाकी नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, इस प्रकार प्राप्त दोनों व्यंजकों को किसी अचर के बराबर रखने पर प्राप्त हल, ठीक है, ये अवकल समीकरण का हो जाएगा। अब देखिए क्या हल होगा, दोनों समीकरण को ऐड कर दीजिए, u प्लस वी, ये आपके पास v के बराबर मान लीजिए, u प्लस वी करेंगे तो सबसे पहले आपने ये निकाला m dx, y अचर था, प्लस n माइनस करली y अपॉन करली y और इंटीग्रेशन m dx, और ये पूरा होल इंटीग्रेशन था dy के सापेक्ष। तो जो ये और बराबर कांस्टेंट अचर
तो ये जो आपका इक्वेशन यहाँ से जो भी आपका सॉल्यूशन प्राप्त होगा, जो भी यहाँ से सॉल्यूशन बनेगा, वो आपका जो यथातथ अवकल समीकरण है जो आपने निकाली है यथार्थ अवकल समीकरण, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत इजी है। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो चुटकियों में आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। थोड़े से देखिए इसमें लेंथी प्रोसेस है, टाइम लगता है क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो वो तो देखिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना हाथ आपका साफ होगा, उससे ही चीजें संभव होगी। टाइम तो भी क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे हम। अब बारी है क्वेश्चन की। एक बार इसको आप लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फटाफट इस टॉपिक को क्लियर करके आगे जो नए टॉपिक हैं हमारे उनको शुरू करते हैं। ठीक है, चलिएगा अब साफ करते हैं इसको। और जो हमारे टॉपिक हैं आगे पहले क्वेश्चन करेंगे इसके, और फिर ऐसी इक्वेशन आएगी दोस्तों जिसे आपको यथातथ अवकल समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो कुछ आपको फॉर्मूले याद भी रखने हैं ताकि आप क्वेश्चन करें तो आपको बनाने आ जाए फॉर्मूले वो। तो कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ेगी अच्छे से। 22-23 फॉर्मूले होंगे लगभग, उसमें से 8-10 इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपको 8-10 इंपॉर्टेंट करने होंगे। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन करते हैं इस पर। टॉपिक अब क्लियर होगा। जो हमने पढ़ा 10-11 मिनट से जो भी हम पढ़ रहे हैं वो अब चीज़ें क्लियर होगी कि आप कैसे करनी है। प्रोसेस अब आपको समझ में आएगी, वो आपको याद करनी थी, थोड़ा थोड़ा आपको पता आ गया। अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। क्या है क्वेश्चन देखिए, ax प्लस hy प्लस g dx प्लस hx प्लस by प्लस f dy बराबर 0। ये आपको इक्वेशन दिया है और कहा है कि इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले तो इसका जो रूप है वो देखिए किस रूप में ये इक्वेशन आपको मिला है। तो आप देखेंगे भी किस रूप में है ये, चूंकि इक्वेशन आपका mdx प्लस n dy बराबर 0 इस रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब आपको चेक करना है दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया। सबसे पहले देखें कि ये यथातथ अवकल समीकरण है या नहीं। सबसे पहले आपको वो चीजें चेक करनी पड़ेगी। तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यथातथ अवकल समीकरण के लिए डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको देखिए m ले लीजिए। m क्या है यहाँ पर आपके पास, m बराबर ax प्लस hy प्लस g, और n क्या है आपके पास hx प्लस by प्लस f। अब सबसे पहले निकालिए करली m अपॉन करली y। ठीक है, ये हम निकालते हैं सबसे पहले। यानी इसका अर्थ आपको पता चल गया कि y के सापेक्ष आपको आंशिक अवकलन करना है। अब y ही आपका चर पद है, बाकी जितने भी पद होते हैं आंशिक अवकलन में खासियत बात है कि बाकी जितने भी पद हैं वो सारे आपके अचर होंगे। यानी x वाला अचर है, ये पार्ट केवल मात्र चर होगा, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। तो कांस्टेंट होंगे तो कांस्टेंटों का अवकलन आपको पता ही है 0 है। तो ax का कितना होगा, देखिए ax का करेंगे तो 0 प्लस यहां पर क्या आएगा h आएगा प्लस g का भी 0। तो टोटल रिजल्ट आपके पास क्या आ गया दोस्तों h। ऐसे ही अब निकालिए तथा करली n अपॉन करली y निकालेंगे। निकालिए शाबाश, क्या आएगा देखिए n इसका सॉरी x के सापेक्ष निकालना है ये आपको, x के सापेक्ष। तो देखिए x के सापेक्ष करेंगे आंशिक अवकलन, तो यहां पर जो बाकी पार्ट बच गए, अब y है यहां पर अचर होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का अवकलन आपको पता है 0। तो ऐसा ही यहां पर होगा। क्या होगा देखिए, इसका करेंगे तो यहां पर केवल मात्र h आ गया, बाकी का 0 प्लस 0, तो टोटल कितना बचा h। तो यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या दोनों बराबर हैं, चूंकि करली m अपॉन करली y बराबर करली n अपॉन करली x, यानी यथातथ अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण है। ये तो आपको क्लियर हो गया। यानी हमें इतना पता चल गया कि ये इक्वेशन जो आपने निकाली है वो आपकी यथार्थ अवकल समीकरण है। अब इसके बाद यथार्थ अवकल समीकरण होती है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, मैंने जो आपको प्रोसेस बताई थी, यथार्थ अवकल समीकरण होगी तो उसके बाद आपको सबसे पहला काम करना है mdx का इंटीग्रेशन निकालना है, y को अचर रखते हुए यहाँ पर u निकालना है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन mdx और यहाँ पर y अचर रखना है।
कैसे, देखिए अभी पता चलेगा आपको। तो सबसे पहले m क्या है, यहां पर देखिए ये रहा आपके पास इंटीग्रेशन y अचर, और यहां पर m की वैल्यू है ax प्लस hy प्लस g, और ये dx के सापेक्ष आपको आंशिक अवकलन निकालना है। तो u बराबर आपका आ जाएगा, y अचर है तो इसका इंटीग्रेशन x का कितना होगा, ax²/2, x का वो पता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बताया था कि आप इस बुक से केवल मात्र इस बुक का तो मैटर कवर करेंगे, हम पढ़ेंगे तो साथ साथ में आप इंटीग्रेशन का भी टॉपिक धीरे धीरे साथ साथ और अवकलन भी धीरे धीरे आप क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि लगातार फॉर्मूले आएंगे तो उससे भी आपका रिदम बन जाएगा। और इंटीग्रेशन में लगभग 8 या 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी आपके पेपर में, और अवकलन के इतने ही, अवकलन वाले जो लिमिट्स निकालनी है, आपको एक दिष्ट रासमान ये फंक्शन प्रूव करने हैं, और समाकलन में डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन पूछेगा, फंक्शन दे देगा उसका समाकलन निकालिए, और किसी आकृति का आपको क्षेत्र निकालना, जो 12th वाला पोर्शन है वो साथ साथ में आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन वाला पोर्शन क्लियर हो रहा है। तो केवल मात्र ये 6 से 8 क्वेश्चन नहीं, आपके 15 क्वेश्चन के करीब करीब आप सही कर रहेंगे इस बुक से। तो धीरे धीरे ये समाकलन भी सीखते जाएं। सबसे पहले आपको पता होगा कि x की पावर n का समाकलन करते हैं तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट आप यहां पर लिखेंगे y अचर रखना है, तो देखिए समाकलन करेंगे तो ax²/2, ठीक है, प्लस hy। अब देखिए y का आपको ऐसा नहीं करना, y को अचर नहीं लेना, y²/2 नहीं करना। हाँ, क्यों नहीं करना, क्योंकि यहां पर पहले ही कहा है कि y अचर है, y जैसा अच है वैसा ही बिहेवियर यहां पर करेगा, y कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहां पर डायरेक्ट आप लिखेंगे hy, और जो आपके पास कांस्टेंट है उसका x, क्योंकि dx है, डायरेक्ट सभी के साथ dx तो मल्टीप्लाई होगा, तो उस तरह ये व्यवहार करेगा, प्लस का gx। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। देखिए मैंने यहां पर कांस्टेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो बिना सीमा वाले समाकलन होते हैं उसके आगे आपको नियतांक लिखना होता है, कांस्टेंट लिखना होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, सोचने वाली बात यह है क्योंकि जो आगे सॉल्यूशन होगा, हमने पहले ही जो सॉल्यूशन करेंगे आगे लास्ट में, तो उसमें आप अचर ले लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, एक ये रिजल्ट और एक दूसरा रिजल्ट आएगा, तो उसमें आप लास्ट में दोनों को ऐड करते हैं तो कांस्टेंट ले लेते हैं, तो वो वहां पर आ जाता है। तो यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गई आपके पास समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद जो दूसरी प्रोसेस थी वो क्या थी भाई, दूसरी प्रोसेस उसके बाद आपको निकालना था, जो आपने ये निकाला है mdx, यानी ये चीज आपको निकालनी थी, तथा v बराबर आपको निकालना है इंटीग्रेशन n करली अपॉन करली y, और यहां पर इंटीग्रेशन mdx, ठीक है, और पूरे का इंटीग्रेशन dy। तो सबसे पहले अब आपको ये स्टेप निकालना है, तो डायरेक्ट मैं यहां पर वैल्यू रखूंगा। तो n की वैल्यू बताएं मुझे क्या है, n की वैल्यू बताएं, n की वैल्यू ये देखिए ये रही, क्या है, hx प्लस by प्लस f, ठीक है, माइनस करली अपॉन करली y mdx। जो आपके पास ये रिजल्ट आया है, जो आपके पास ये u रिजल्ट आया है, इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, y के सापेक्ष, यानी y के अलावा आंशिक अवकलन की यही खासियत होती है कि इसके अलावा जो भी चर हैं वो कांस्टेंट की तरह बिहेवियर करेंगे। तो ये देखिए ये जो बाकी जितने भी बचे हैं x, यहाँ पर कांस्टेंट होगा, जैसा a है यहाँ पर, जैसा a है वैसा ही यहाँ पर x होगा। तो यानी अगर आप इसका करेंगे तो ये पार्ट 0, यहाँ पर क्या बचेगा, hx बचेगा, और ये पार्ट भी आपका 0 हो जाएगा। तो अगर आप आंशिक अवकलन करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूं एक बार, करली अपॉन करली y, ये mdx की वैल्यू क्या थी, ax²/2 प्लस hyx प्लस gx, और लास्ट में dy, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन hx प्लस by, ये क्या, हाँ by प्लस f माइनस, अब इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट बचेगा और बाकी सब कुछ 0 है, तो ये बच गया आपके पास माइनस hx और यहां पर dy। अब देखिए hx से hx आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, इंटीग्रेशन by प्लस f और dy, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए dy के सापेक्ष करना है तो by²/2 प्लस fy, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये v के बराबर है। अब टोटल रिजल्ट क्या होगा, u प्लस v बराबर कांस्टेंट, u प्लस v बराबर कांस्टेंट, तो ऊपर मैं लिख देता हूं, टोटल रिजल्ट आपका आ जाएगा। एक बार आप इतना लिखिए इसको,
एक बार इतना लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको तभी पता चलेंगे ज़्यादा निकालेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट या क्वेश्चन लिखना है तो देखिए साइड हो जाता हूँ मैं, जो भी है लिख लीजिए फटाफट। फिर इसका डायरेक्ट अब सॉल्यूशन आएगा, कुछ नहीं है, अब इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए आपको जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन निकालना होता है, उसमें क्या होगा, u प्लस वी बराबर कांस्टेंट। ठीक है, कोई कांस्टेंट लेते हैं तो वो ले लीजिए, क्या होगा, जो आपने u की वैल्यू तो ये थी आपके पास, u की वैल्यू क्या है, a एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एच वाई एक्स प्लस जी एक्स, और प्लस में आपके पास रिजल्ट बचा है बी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस में एफ वाई बराबर कांस्टेंट। तो ये आपका टोटल रिजल्ट हो गया। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और भी सोल्व कर सकते हैं, जो 2 वाले पद है उसे आप आगे भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच वाई एक्स प्लस 2 जी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, एलसीएम लेकर 2 एफ वाई प्लस 2 सी। ये आपका सॉल्यूशन आ गया यथातथ अवकल समीकरण का। ये क्या आ गया दोस्तों, यथातथ अवकल समीकरण का सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और हम कर लेते हैं इसके अंदर ऐसा ही, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कुछ विद्यार्थी हैं उनको प्रॉब्लम भी हो रही होगी, क्योंकि कई दिनों से बीएससी का मैटर नहीं पढ़ा है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आप रिदम में लाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं, तो चीज़ें आपके लिए सही होंगी सब कुछ। चलिए क्वेश्चन एक और करेंगे भाई, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, ताकि जो आपको समस्या आ रही है किसी प्रकार की चिरण पीड़ न रहे। ठीक है, चलिएगा सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा कुछ हार्ड तो है ही नहीं इसमें। चलिए क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx और माइनस x प्लस वाई की स्क्वायर dy बराबर 0। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब सबसे पहला काम आपको मैंने बताया था, फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने कहा कि इसमें चेक करना है कि आपको ये यथातथ अवकल समीकरण है या नहीं। सबसे पहला काम आपको यही करना है। तो सबसे पहले आप करेंगे इसकी जांच। तो m के बराबर क्या है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस 2xy माइनस का वाई स्क्वायर, n के बराबर क्या हो गया, n के बराबर माइनस का x प्लस वाई की होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद आपको यथातथ अवकल समीकरण चेक करने के लिए क्या करना होता है, देखिए डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x निकालना है। तो निकालिए, डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे तो आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट, अब देखिए y के सापेक्ष डायरेक्ट कर दीजिए, इसका 0, ये पार्ट बचेगा आपके पास। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, माइनस का 2x और यहाँ पर भी माइनस का 2y। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप n वाला पार्ट करेंगे, देखिए आगे आ जाएगा, हाँ चलिए आगे आप n वाला पार्ट करेंगे, डेल n अपॉन डेल x वाला। तो यहां पर देखिए क्या बचेगा, 2 आगे आएगा, माइनस का 2x प्लस y। तो क्या ये पार्ट ऐसा ही है, अगर मैं इसमें से माइनस में इसके अंदर कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लिया और 2x प्लस y, तो क्या दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। देखिए इस इक्वेशन दे दीजिए या न दिए तो क्या हो गया, डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x, जो यथार्थ अवकल समीकरण है। क्या है जवाब, यथार्थ अवकल समीकरण है। क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण है। सबसे पहला काम जो हमें करना था वो हमने कर दिया, इसे यथार्थ अवकल समीकरण हमने प्रूफ कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद सिंपल सा है, कुछ नहीं, सबसे पहला काम आपको करना है कि आप निकालें u बराबर इंटीग्रेशन m dx, आपको निकालना है। ठीक है, तो निकालिए, क्या आएगा आपके पास, m dx, m की वैल्यू रखें और y को अचर, ये खास है, y को अचर लेकर, तो m आपके पास ये वैल्यू है, इंटीग्रेशन करेंगे a स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर dx, यही तो आएगा। अब क्या था, y को अचर,
यानी y वाले स्टेप अच्छे रहेंगे, बाकी का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो यहां पर करेंगे तो a स्क्वायर एक्स माइनस का 2x² बाई 2 और y कांस्टेंट ऐसा कैसा रहेगा माइनस का y² ऐसा कैसा और dx की जगह x आपके पास आ जाएगा। तो यहां से रिजल्ट देखिए क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a² माइनस का x² माइनस का y² समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना था, उसके बाद आपको देखिए समीकरण 1 निकाली तथा अब आप क्या निकालेंगे, v क्या था, डेल n करली अपॉन करली y और इंटीग्रेशन mdx का आपको समाकलन करना है और इस पूरे का भी y के सापेक्ष समाकलन करना है। अब देखिए वैल्यूज रखनी है डायरेक्ट। अन की वैल्यू क्या थी आपके पास, शाबाश, अन की वैल्यू थी ये रही, इसको ओपन कर लीजिए क्योंकि ये जो कटेंगे आगे तो ओपन करेंगे तो यहां पर आएगा माइनस का x² a प्लस बी वाले फॉर्मूले से और माइनस अंदर गुणा हो जाएगा माइनस का y² माइनस का 2xy। अब देखिए करली अपॉन करली y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दीजिए, क्या होगा, ये जो mdx आपके पास रिजल्ट आया था समीकरण 1, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, यहां पर ये पार्ट बचेगा, y के सापेक्ष करेंगे तो यहां पर आपके पास बचेगा x² माइनस का और ये करेंगे तो माइनस का 2yx माइनस का 2yx। ठीक है, और होल करेंगे आप dy के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये कर दिया। अब उसके बाद देखिएगा ये जो पार्ट है यहां पर हम कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और जगह मिल जाएगी हमें। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास n आ गया, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं भाई। क्या आएगा आपके पास, यहां से देखिए ये आपके पास अंदर गुणा कराऊंगा तो प्लस x² हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा तो x² से ये माइनस x² कैंसिल हो गया, माइनस का 2xy और ये भी कैंसिल हो गया। आपके पास रिजल्ट क्या बचा दोस्तों, रिजल्ट आपके पास जो बचेगा वो डायरेक्ट लिख दीजिए। आपके पास क्या बचा, माइनस का y³। देखिए क्या यहां पर कोई और स्टेप था क्या, हाँ, माइनस का y² बचेगा, इंटीग्रेशन माइनस का y² dy। अब इसका आपको इंटीग्रेशन कर देना है तो जो इंटीग्रेशन होगा माइनस का y³/3 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 + 2 बराबर कांस्टेंट रखना है तो कांस्टेंट रख दीजिए। समीकरण 1 क्या थी आपके पास, ये रही a² माइनस का x² माइनस का y² और माइनस का y³/c। तो ये आपके पास टोटल रिजल्ट आ गया। क्या लास्ट तक दिखाई दे रहा है जी, दिख रहा है। तो ये आपके पास है टोटल रिजल्ट आ गया। अब 3 से आप इसका एलसीएम ले लीजिए और 3c आप आगे कर दीजिए, बाकी जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो आगे आपके चलते रहेंगे। तो ये है दोस्तों आपका यथातथ अवकल समीकरण, ये है यथातथ अवकल समीकरण। कुछ नहीं है, सिंपल सा काम करना है आपको। सबसे पहले तो क्वेश्चन देगा उसमें आपको चेक करना है। देखिए ये क्वेश्चन है वो अलग अलग मेथड्स बताए जा रहे हैं, अलग अलग मेथड बताए जा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि यानी जो नहीं हो रहा तो यथातथ से होगा, अन्य से भी हो सकता है, ये यथातथ के अलावा भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं आपको सॉल्यूशन करने के, ये चीजें हैं। तो यथातथ अवकल समीकरण में सबसे पहले तो आपको यथातथ अवकल चेक करना है कि वो समीकरण है या नहीं। सबसे पहले उसको mdx + ndy = 0 के रूप में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि ये है या नहीं। अगर है तो उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद आपको mdx इंटीग्रेशन वाला y को लेकर मानना है और समीकरण 2 में ये वाला पार्ट आपको करना है और दोनों को ऐड करके कांस्टेंट के बराबर रख दें। ये काम देखिए हमने आधे घंटे के अंदर किया है, चीजें सीखी हैं तब टाइम लगा है। क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम 1 या 1.5 मिनट लग सकता है। 1 मिनट के अंदर आप फटाफट करेंगे तो हो भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम तुरंत प्रभाव से करें तो 1 मिनट के अंदर डायरेक्ट चीजें, अब क्वेश्चन हम एग्जाम में करेंगे, ये चीजें थोड़ी ना लिखेंगे, हमको डायरेक्ट पता है। अब डायरेक्ट ये चीजें करेंगे, हाँ ये चीज निकालेंगे, यथातथ है, ठीक है। उसके बाद तुरंत प्रभाव से mdx यहीं से हम निकाल देंगे, क्या आएगा mdx, और उसके बाद इसका आंशिक अवकलन भी कर देंगे। 1 मिनट का काम है, 1 मिनट में आप अच्छे से कर भी दोगे तो ज्यादा ट्रिक वगैरह के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिक वगैरह देखिए एक्सपीरियंस है ऐसा, ट्रिक वगैरह एग्जाम में आपको याद भी नहीं रहती, कितनी याद कर लें, करना तो आपको ऐसे ही पड़ेगा।
ऐसे टाइम बचा सकते हैं आप। ऐसी ये चीजें बेवजह की चीजें नए निकालें, एक एक पेज थोड़ी ना भरेंगे आप, तुरंत प्रभाव से आप उसके अंदर कंप्लीट करेंगे तो समय अच्छे से आप करेंगे पेपर, चिंता नहीं करें। टाइमिंग की एक बार चिंता नहीं करें। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए पूरा पेपर सेट आपके लिए लेकर आएंगे, उसमें और भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जितने टेस्ट होंगे उसमें आपकी और भी प्रोग्रेस होगी, तो उसमें आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो वो चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे, उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल जितना टाइम लग रहा है उससे अकॉर्डिंग आप करते रहें चीज़ें। अब देखिए इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो यथातथ अवकल समीकरण। अगर आपको नहीं है, यानी सबसे पहले अगर आप निकालते हैं डेल एम वाई और डेल एन एक्स निकालते हैं, वो बराबर नहीं आता है, तो आप उसे कैसे यथातथ अवकल समीकरण में कन्वर्ट करते हैं वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास के अंदर। अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर देखिए हम हमेशा आधे घंटे के अंदर हमारा पूरा जो टॉपिक आपको समझाना है वो कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद ही हम नेक्स्ट क्लास अटेंड करते हैं। पूरा टॉपिक एक लेक्चर के अंदर हम हमेशा कंप्लीट करते हैं। यही कोशिश है आगे भी आपके लिए, चाहे कितना भी उसके अंदर टाइम लगे, और लगभग हमारा एवरेज आधे घंटे के अंदर पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए स्पीड से भी चलते हैं और आपको चीजें समझ में भी आए, और बेवजह की जगह चीजें हम नहीं करते। बाकी जो चीजें हैं जो समझानी है वो चीजें आप तक समझाते हैं, जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो चीजें आपको समझा दी। चलिए आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर ये समझ में आई है चीजें तो थोड़ा बहुत अपने सर को सपोर्ट भी कर सकते हैं, शेयर किया करें। ग्रुप्स वगैरह में जितने भी आपके टेलीग्राम ग्रुप हैं शेयर करेंगे, थोड़ा और भी हमें मोटिवेशन मिलेगा, और भी आपके लिए जो अब मेहनत कर रहा हूं उससे और भी अधिक मेहनत आपके लिए करूंगा, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। धन्यवाद।